एंड ट्रिक्स फॉर माइनक्राफ्ट। आप में से मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ने इन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा, बट अगर आप इनका यूज करते हो तो आप एक एक्चुअल माइनक्राफ्ट प्रो हो। अगर आप माइनिंग करने दिन में जाते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, बिकॉज माइनक्राफ्ट की कोडिंग कुछ इस तरीके से की हुई है कि एक सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में एक टाइम पर 70 मॉब्स स्पॉन हो सकते हैं, चाहे दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो। तो दिन के वक्त लैंड पे तो मॉब्स स्पॉन नहीं हो सकते, इसलिए सारे के सारे 70 मॉब्स केव्स में स्पॉन होंगे, जो कि आपकी केव एक्सप्लोरिंग एंड माइनिंग को और डेंजरस बनाएगा। इसलिए रात के वक्त माइनिंग करना इज बेटर ऑप्शन, बिकॉज आधे मॉब्स जमीन पे स्पॉन होंगे और आधे मॉब्स केव में। बहुत सारे लोग रिकवरी कंपास का यूज ही नहीं करते, बट ये काफी यूजफुल आइटम है। अगर आप कभी एक्सप्लोर करते करते बहुत दूर जाके मर जाते हो एंड आपको कोऑर्डिनेट्स भी नहीं याद है कि आप कहाँ मरे थे, तो उस टाइम पर रिकवरी कंपास काफी ज्यादा यूजफुल होता है, बिकॉज ये आपकी लोकेशन बताएगा जहाँ पर आप मरे थे, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। इसको बनाने की रेसिपी भी काफी सिंपल है। इसके लिए बस आपको एको शार्ट्स चाहिए, जो कि आपको एंशिएंट सिटी के चेस्ट में मिलेंगे, एंड एको शार्ट्स को कंपास के चारों तरफ रख के रिकवरी कंपास बना लेना है। अगर आप माइनक्राफ्ट में क्रॉप्स को फास्ट ग्रो कराना चाहते हो तो ये लो कुछ फार्मिंग टिप्स। नॉर्मली प्लेयर्स कुछ इस टाइप से फार्मिंग करते हैं, जिसमें एक साइड में एक टाइप के क्रॉप्स और दूसरे साइड में दूसरे टाइप के क्रॉप्स, बट ऐसे करने से क्रॉप्स जल्दी ग्रो नहीं होंगे। आपको अल्टरनेटिव क्रॉप्स मेथड का यूज करना होगा। इस मेथड के अकॉर्डिंग आपने एक रो में कोई क्रॉप लगाया है, उसके नेक्स्ट रो में आपको कोई दूसरा क्रॉप लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर फर्स्ट रो में व्हीट लगाया है, तो मुझे सेकंड रो में पोटैटो लगाना होगा। आप देख ही सकते हो नॉर्मल के कंपेरिजन में ऐसे करने से क्रॉप्स जल्दी ग्रो होते हैं। सेकंड, आप बीज को ला सकते हो अपने फार्म के आसपास कुछ इस तरीके से कि वो पूरे फार्म के ऊपर घूमते रहे। बीज बेसिकली स्प्रिंकल करते हैं कुछ पार्टिकल्स क्रॉप्स के ऊपर, जिससे क्रॉप्स जल्दी ग्रो होते हैं। ऑल्सो काफी सारे प्लेयर्स फॉर्चून ट्री का इस्तेमाल ही नहीं करते क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते वक्त। अगर आपके पास पिकेक्स या एक्स में भी फॉर्चून ट्री है तो आपको उन्हीं से क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना चाहिए। ये आपके लूट को मैसिवली इंक्रीज कर देगा। अगर आप स्प्लैश पोशन जमीन के ऊपर फेंक के यूज करते हो तो आप नोटिस करना आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 8 मिनट का स्प्लैश पोशन फेंका तो मुझे यहाँ पर 6 मिनट से भी कम का टाइम मिला, एंड वहीं अगर आप फेस के ऊपर अपने फेंकोगे तो आपको एग्जैक्ट 8 मिनट मिलेंगे। अगर आप किसी ऐसी जगह स्पॉन होते हो जहां आपके आसपास काफी सारे मशरूम्स एंड फ्लावर्स है, तो आपको आपके खाने की टेंशन लेने की अब कोई जरूरत नहीं, बिकॉज अब आपको वुड तोड़ना है कि स्ट्यू बनाना है, ये दोनों मशरूम्स इकट्ठे करने हैं एंड कोई सा भी एक फ्लावर ले लेना है। माइनक्राफ्ट में हर एक फ्लावर से सस्पिशियस स्ट्यू बन जाता है, जो कि आपको अलग अलग इफेक्ट देता है। बट स्टार्टिंग में अगर आप ऑक्साइड एसी का सस्पिशियस स्ट्यू बनाते हो तो ये आपको रीजनरेशन देगा, एंड अगर आपको डेंडिलाइन फ्लावर मिल जाता है ना, आप उसका सस्पिशियस स्ट्यू बनाते हो तो उसको पीने के बाद आपका सैचुरेशन एकदम से फिल हो जाएगा। आपने एक अंडरग्राउंड या सीक्रेट बेस की ये वाली एंट्रेंस तो देखी ही होगी। अब नीचे जो पानी रखने वाला तरीका ये थोड़ा पुराना हो चुका है, बिकॉज इसमें एक स्मूथ लैंडिंग नहीं मिलती है। मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन है। आपको एक बकेट में स्नो पाउडर लेना है एंड इसको यहाँ पर प्लेस कर देना है। देन आपको इसके ऊपर कोई सा भी एक कारपेट लगाना है, मॉस कारपेट एंड पील कारपेट भी चलेगा। एंड अब आप इस पर कूदोगे तो आपको ना तो डैमेज मिलेगा प्लस स्मूथ लैंडिंग मिलेगी। अगर आप एन सिटी एक्सप्लोर करने गए हो एंड वहाँ पर एन सिटी लूटते लूटते अब काफी दूर तक आ चुके हो, आपको ये तक नहीं पता कि आपका पोर्टल किस तरफ था, तो इस टाइम पर अब आपको एक नया पोर्टल ढूंढना पड़ेगा। तो आपको जल्दी से जल्दी पोर्टल मिले इसके लिए आपको बस अपने ब्राइटनेस को 1 पे रख देना है। यस, मैं मजाक नहीं कर रहा, बिकॉज ब्राइटनेस 1 पे रखने से आपको पोर्टल दूर से ही हाईलाइट होते हुए दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखो, आपको पोर्टल दिखाई दे रहा है, एंड अब आप देखो आपको वहाँ पोर्टल दूर से ही हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रहा होगा। इस ट्रिक का यूज करके पोर्टल मिस होने के चांसेस तो एटलीस्ट 0 हो जाते हैं। अगर आप भी एनविल में अपने टूल के ऊपर इंचार्टमेंट लगाने जाते हो एंड वहाँ पर टू एक्सपेंसिव लिखा आ जाता है, तो इसका मतलब बस यही कि आपने आपके टूल को अच्छे से इंचार्ट नहीं किया है या फिर आपने कुछ ज्यादा इंचार्टमेंट लगा दी है। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको इंचार्टमेंट करने का प्रॉपर वे यूज करना पड़ेगा, जिसे प्रो प्लेयर्स यूज करते हैं। सबसे पहले आपको अपने आर्मर या टूल जिसको भी आपको इंचांट करना है उसको एक बार इंचांटिंग टेबल में ले जाकर चेक कर लेना है कि उसमें कोई मैक्स लेवल इंचांटमेंट मिल रहा है कि नहीं 30 लेवल पर। अगर मिल रहा है तो लगा लो, नहीं मिल रहा है तो आगे का प्रोसेस फॉलो करो। देन आपको विलेजर से ट्रेड करके सारे बुक्स ले लेने हैं जो कि आप अपने टूल या आर्मर पे लगाना चाहते हो। सारे बुक्स मैक्स लेवल के ही होने चाहिए ताकि आपको दोबारा इंचांट ना करना पड़े। अब सारे बुक्स को एक एक करके पेयर कर दो। ध्यान रखना सभी बुक्स को एक साथ पेयर मत कर देना, वरना ये वर्क नहीं करेगा। पेयर करते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि आगे पीछे बुक्स को करके देखते रहना कि किसमें कम एक्सपी लग रही है। और कुछ मैक्स लेवल के बुक्स होता है जिनको आप एक साथ कंबाइन करोगे तो आपकी ज्यादा एक्सपी यूज होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सोल स्पीड और डेथ स्ट्राइडर को एक साथ कंबाइन किया, मुझे 12 एक्सपी देने पड़ेगी। बट वहीं अगर मैं इस बुक को मेंडिंग या अनब्रेकिंग के साथ कंबाइन करूँ तो मेरा काम कम एक्सपी में हो जाएगा। अब सभी बुक्स पेयर हो चुकी है तो आप उनको एक एक करके अपने आर्मर के ऊपर लगाते जाओ। मान लो कोई एक बुक पेयर नहीं हो पाया तो आप उसको सिंगल भी ऐसे लगा सकते हो। इस प्रोसेस का यूज करके आपको टू एक्सपेंसिव वाली प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, ऑल्सो आपके काफी एक्सपी भी बचेंगे।
अगर आप भी अपने बेस के आसपास कुछ इस तरीके से टॉर्चेस का यूज करते हो तो ये काफी अजीब लगता है एंड आपका बेस अच्छा भी नहीं दिखता। इसकी जगह आप एक ब्लॉक नीचे रख दो टॉर्च को एंड उसके ऊपर मॉस कारपेट लगा दो तो पता भी नहीं चलेगा कि नीचे टॉर्च है और लाइट भी आते रहेगी। अगर आपको डेजर्ट टेम्पल जल्दी से जल्दी लूटना है तो आपको सबसे पहले नीचे जाना है, फिर वहाँ का प्रेशर प्लेट तोड़ना है, फिर नीचे के सारे TNTs कलेक्ट कर लेने हैं एंड एक TNT लेना है, उसको यहाँ कॉर्नर में रखना है, उसके बगल में प्रेशर प्लेट रखना है, फिर उस प्रेशर प्लेट को प्रेस करके 2 ब्लॉक नीचे जाना है, फिर सारे चेस्ट ब्लास्ट हो जाएंगे, उनके अंदर का आइटम सेफली आपके पास इन्वेंट्री में आ जाएगा। आपको एक एक चेस्ट में से सामान निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ट्रिक बेसिकली स्पीड रनर के लिए काफी हेल्पफुल है।